आज हम चंद्रयान थ्री उसमें सभी लगे हुए वैज्ञानिकों को हम आज बधाई देना चाहते हैं। उन वैज्ञानिकों को सभी सेल में सभी तरह के जो लोग लगे हुए थे, वैज्ञानिक, उनके सहयोगी सारे लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं। आपने भारत को एक मजबूत इसरो और चंद्रयान थ्री दे करके आज हम विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए। भारत की देखा देखी किस मकसद से रूस ने लूना को प्रक्षेपित किया और रॉकेट से, यह भी भारत से चंद्रयान थ्री से पहले वह पहुंच भी गया था। वह फेल हो गया, लेकिन उसने रॉकेट से के माध्यम से उसे प्रक्षेपित कर दिया था, लेकिन वह फेल हो गया। चंद्रयान थ्री पर रूस ने हमें बधाई दिया, लेकिन उनका लूना फेल हो गया। और चंद्रयान थ्री के माध्यम से अमेरिका, चाइना और बहुत सारे देश जो भारत से जलते हैं भीतर, अमेरिका तो कम जलता है और बहुत सारे देश ऐसे जलते हैं जैसे कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज उन लोगों को भारत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, उनको भारत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको चंद्रयान और आपको शोध करना होगा किसी भी देश को, तो भारत के यहाँ आकर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। कई एक बार हमारे वैज्ञानिकों ने कितना यान को प्रक्षेपित किया दूसरे देशों का एक बार में तो 80 को प्रक्षेपित किया था। हाँ, चंद्रयान थ्री, और उसने अपना कार्य प्रारंभ भी कर दिया। उसने कल फोटो भी दिया और वहाँ पर हम तीसरी कक्षा में वहाँ पर स्थापित हो गए। यह भारत के लिए गौरव का विषय है और दुनिया के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। भारत से जो जलता है उसे यह अब ज्ञात हो जाएगा। रूस ने बीच में हमें कुछ वैज्ञानिक, कुछ देश, चाइना और कुछ और देश थे जो विश्व में चंद्रयान थ्री को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत माथापच्ची कर रहे थे। रूस ने धमकी दे दी उन लोगों को जो भारत विरोधी थे उनको, और भारत के वैज्ञानिक उस पर नज़र गड़ाए हुए थे जो हमारा चंद्रयान थ्री अपने कक्ष में स्थापित हो जाए। और इस क्षण का इंतजार बेसब्री से हो रहा था पूरे देशवासी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। होना भी चाहिए, क्योंकि हमें इसकी पहले कई एक बार असफलता हाथ लगी थी मंगलयान पर और बहुत सारे। यह क्यों हुआ, क्यों सफल हुआ? इसके लिए वैज्ञानिकों को पैसे की आवश्यकता के साथ साथ उसे बेहतर वातावरण भी दिया जाता है। आपके बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे, अच्छे संस्कार में जाएं, उसके लिए बच्चे को उच्च शिक्षा होनी चाहिए, उसका वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, उसका परिसर भी अच्छा होना चाहिए, उसका काम पढ़ने का एक इच्छा होनी चाहिए और उसके लिए बेहतर माहौल देना होगा।
आज हमारे वैज्ञानिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पिछले की असफलता को आगे इससे हम घबराते नहीं हैं। पैसा ऐसे डूबता है, पैसा डूबेगा नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पैसे का बर्बादी नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उसी पैसे में से तो हम कामयाबी हासिल करते हैं। एक बार में आप किसी मिशन में पहुंच जाएंगे तो वह जल्दबाजी कैसे हो जाएगा? और हमको विश्व के में अति स्पर्धा होनी चाहिए। आज कितना बार हम असफल हुए, लेकिन आज हम असफलता को सफलता में बदलते हुए आज दुनिया का प्रथम देश हम बन गए। हमारे समकक्ष बहुत सारे देश पीछे छूट गए। या हमारे वैज्ञानिकों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो उन्हें आत्मविश्वास पैदा किया, जो आप सफल और सफलता में ही सफलता है, और सफलता में ही सफलता है। यह बात हमको सीखना पड़ेगा। अगर बच्चे सब क्लास में पास करते चले जाएंगे, पास कर गए उससे क्या हुआ? कंपटीशन में आना पड़ता है, और कंपटीशन के बाद आप उस पद पर आप प्राप्त कीजिए और फिर उसको मेंटेन कीजिए। बहुत सारे बच्चे कम्पीट भी करते हैं, जॉब में भी जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बीच में गड़बड़ा जाते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक स्थिरता स्थापित किए। क्रमिक विकास ही नहीं, तेज गति से क्रमिक विकास हुआ। चंद्रयान 3 जल्दबाजी में तो रोष क्या था लूना, क्या हुआ? जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए, जल्दबाजी में फेल हो जाता है। आज हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद है और देश की जनता आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गर्व करती है। और उस चंद्रयान 3 में लगे सभी वैज्ञानिकों पर गर्व करती है भारत की जनता, जो हमारे वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया और हम विश्व के अग्रणी देशों में आ गए। जो हमारे पीछे सारे के सारे लोग रह गए, रूस भी रह गया, अमेरिका, चाइना क्या है? चाइना का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वह बोलने के लिए सबसे अधिक है, वह डिस्टर्ब करने में सबसे आगे है और उसका मैनेजमेंट है। बहुत सारे देशों से वह डिस्टर्ब करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन इसरो या हमारा वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण जो तीसरी कक्षा में जाकर स्थापित हुआ और उसने वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया, यह भारत के लिए गर्व की बात है। देश की जनता उन वैज्ञानिकों पर गौरवान्वित है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैज्ञानिकों को पिछली बार जो वह सफलता हाथ लगा था, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए। बच्चे अगर फेल करे तो कुछ अनपढ़ गार्जियन ऐसे होते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसी से बच्चे कुछ गलत काम कर लेते हैं। बच्चे अगर फेल भी किए, वह उन्हें यह बताना चाहिए फेल किया तो अच्छा किया और अधिक मेहनत से करो, जो आगे में तुम ऊंचाई को छू लो। हम एक ही किताब को 2 बार पढ़ेंगे तो और अधिक मजबूती से आएंगे आगे में। तो यह हमें असफलता में भी सफलता खोजनी चाहिए, हमारा आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों का आत्मबल को, आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रयास किए। उसी का एक अंजाम है आज चंद्रयान 3 अपने कक्ष में, तीसरी कक्ष में लैंडिंग किया और अपना वहाँ से चित्र भेज रहा है।
यह दुनिया के भारत के विकास में ही नहीं, दुनिया भी भारत से बहुत कुछ सीखेगा, भारत से मांगेगा जो हमको वहाँ का चित्र दीजिए, धरती का चंद्रयान क्या होता है। पहले चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा तो हम अपने घर से देख रहे हैं, वहाँ पर हमारा फोटो जा रहा है, वहाँ से फोटो आ रहा है, हमारा चित्र आ रहा है। यह और इससे ये बहुत उद्देश्य है, इसका एक दो काम नहीं है, इसका एक दो काम नहीं है जो गिना जा सकता है। यह बहुत सारे कामों को मजबूती से वह चित्र लेकर के दिखाएगा आपके बोध में क्या, कहाँ पर कौन सा देश क्या कर रहा है। और हम उन वैज्ञानिकों को गौरवान्वित हैं जिन्होंने यह काम सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न कर आगे भी मिशन हमारा कामयाबी की ओर चलेगा। एक सफलता मिलने से दूसरी सफलता के ऊपर हम काम करने में मजबूती से रखते हैं किसी काम को। इसलिए यह बात भी हमें अच्छा से हो गया जो चंद्रयान 3 और यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह चंद्रयान 3 मील का पत्थर साबित हुआ। अब हमारे पीछे आगे बहुत कम देश हैं विश्व के जो हमसे आगे निकल जाएंगे, किसी भी मामले में नहीं निकलेंगे। हम किसी भी मामले में, चाहे कोई भी देश हो, वो हम किसी भी मामले, चाहे रक्षा के मामले में हो या सुरक्षा के मामले में हो या चंद्रयान 3 के मामले में हो, हम जमीन, जल, नल और आकाश तीनों जगह हम उन्हें मात देंगे। उसके लिए चंद्रयान 3 अति आवश्यक था। हम किसी चीज़ को आप बहुत दूर हैं, हम उसको कैसे देखेंगे? देखने की सीमा होती, सारे मशीन की सीमा होती है। हम अब हमारे आगे पीछे, चाइना बहुत पीछे रह गया, जो मतलब कहने के लिए तो वह कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसे यह भारत का चंद्रयान 3 भारत के विकास का एक, हमारे वैज्ञानिकों का एक मिशन कामयाब हुआ। लेकिन भारत के जो दुश्मन देश हैं उन्हें पक्षाघात की बीमारी लग गई होगी, क्योंकि भारत अपने बहुत सारे उद्देश्य में सफल रहा और उसका ये बधाई के पात्र हैं। इसलिए अब भारत को, वैज्ञानिकों को धन्यवाद है, भारत की जनता को धन्यवाद, भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद और सबसे अधिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को उत्साहित किया, जो वैज्ञानिक हमारा अपने मिशन पर कामयाब हुआ। थैंक्स।